नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत और कनाडा के कलेश का दूसरा दिन था और यकीन मानिए आज जो जो घटनाएं घटी हैं ना, उन्हें सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आज भारत ने लिटरली कनाडा की धुलाई करी है और बहुत बढ़िया तरीके से धुलाई हुई है। लेकिन इन्हीं घटनाओं के बीच भारत की एनआईए ने जो कार्रवाई करी है उसको लेकर मैं थोड़ा नाराज हूँ। नाराज इसलिए नहीं कि उन्होंने कार्रवाई करी है, नाराज इसलिए कि उनकी टाइमिंग बहुत गलत है। क्योंकि जो उन्होंने कार्रवाई आज करी है ना, ये कार्रवाई अगर वो सिर्फ 3-4 दिन पहले यानी कि कनाडा के एलिगेशन लगाने से पहले भी कर देते तो हमारे हाथ में एक बड़ी पावर आ जाती। वो कैसे, वो मैं आपको तभी समझाऊंगा जब उनकी कार्रवाई बताऊंगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके जानते हैं आज क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो देखिए, आज सुबह सबसे पहले तो अमेरिकी मीडिया ने यह खबर दी कि कनाडा ने कल देर रात ही 5 जो कंट्रीज थे या फिर जो उनके एलाई कंट्रीज थे यूरोप में, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस, अमेरिका, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको इकट्ठा करके एक जॉइंट स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश करी। और कनाडा ने इन सभी देशों को ये कहा कि जी देखिए, आप हमारे सबसे पुराने सहयोगी देश हैं और आपको हमारे साथ मिलकर एक स्टेटमेंट देनी होगी जिसमें हम सभी मिलकर भारत की निंदा करेंगे और भारत का घोर विरोध करेंगे। लेकिन कनाडा की इस मंशा पर सबसे पहले पानी फेर दिया अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कोई भी ऐसी जॉइंट स्टेटमेंट दिलवाने का। और अमेरिकी सरकार ने यह भी बयान दिया है फिलहाल कि जी देखिए, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है या उसके खिलाफ सबूत मिलता है तो बस उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ और अभी तक भी नहीं कहा है। 2 दिन लगभग हो चुके हैं। और सबसे खास बात, इस स्टेटमेंट में भी अमेरिका ने भारत का नाम तक नहीं लिया है। जी हाँ, भारत के बारे में एक शब्द भी अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं आया है। बात करें यूके की, तो जब अमेरिका ने मना कर दिया तो फिर यूके, ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हट गए। इन्होंने भी यही कहा कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हम क्या कहें। इसके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से भी अब तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। और दुनिया के किसी और मेजर कंट्री ने भी कुछ नहीं कहा है। और जिन्होंने ये स्टेटमेंट जारी भी करी है, यूरोपियन देशों ने, किसी ने भी भारत का नाम तक नहीं लिया। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। वहीं कनाडा के लिए और खासकर उनके प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर ये एक तमाचा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो पर्सनली सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को कॉल करके भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बुरी तरीके से विफल हुए हैं। यहाँ तक कि जो उनके सबसे पुराने एलाई भी हैं वो भी उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दरअसल पिछले 24 घंटों में जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को किसी ने भाव नहीं दिया, कोई बात करने तक को तैयार नहीं था, तो फिर ये गुस्से में एक कार्रवाई कर बैठे। इन्होंने भारत जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और ये कहा कि भारत जाते वक्त सावधानी बरते। भारत में आप पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, दंगों में आप फंस सकते हैं, लोग आपको मार सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं। जी हाँ, ये ट्रैवल एडवाइजरी इन्होंने जारी करी। और हैरानी की बात यह है कि G20 समिट के दौरान पहले तो 2 दिन ये खुद रहे, उसके बाद 2-3 दिन इनका प्लेन खराब रहा, यानी कि ओवरऑल 4-5 दिन ये भारत में रहकर गए। उसके बाद ऐसी एडवाइजरी इन्होंने जारी करी। इससे साफ पता चलता है कि भारत से ये कितनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन खैर, भारत कहाँ चुप रहने वाला था। भारत ने भी कनाडा की इस ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, मिसाइलों से दिया। हमने इससे भी खतरनाक एडवाइजरी जारी कर दिया। आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटे पहले भारत सरकार ने ऐलान किया है और एडवाइजरी जारी करी है कनाडा के लिए कि जो भी व्यक्ति कनाडा जा रहा है अति सावधानी बरते। वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक हैं, खासकर कि जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं, उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भारतीय लोगों के खिलाफ हेट्रेड फैला रही हैं, नफरत फैला रही हैं, जिसकी वजह से आपके साथ रेसिज्म या ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। यानी कि भारत ने डायरेक्ट जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को ही टारगेट पर ले लिया। और भारत इतने पर ही नहीं रुका। अब से मात्र कुछ ही घंटे पहले भारत ने एक और काम कर दिया है। दरअसल भारत की एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कम से कम 43 अलग अलग गैंगस्टर और टेररिस्ट की एक सूची जारी करी है और इन पर प्रॉपर ऐलान भी किया गया है। कई इसमें गैंगस्टर ऐसे हैं जिन पर 10 लाख से ज़्यादा का इनाम घोषित किया गया है और ये कनाडा बेस्ड टेररिस्ट हैं। और बताया जा रहा है कि इस घोषणा का मकसद भारत ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि कितने सारे टेररिस्ट और गैंगस्टर के लिए एक सेफ हेवन बन चुका है कनाडा, एक प्रॉपर हब जहां पर बहुत सारे गैंगस्टर शांति से रहते हैं और भारत और तमाम दुनिया में
आतंकवाद और क्रिमिनल एक्टिविटी फैलाते हैं और चलाते हैं। लेकिन मेरी इस कार्रवाई को लेकर नाराजगी ये है कि ये काम हमें अब से हफ्तों पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि अब थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी इसकी कम होगी। दुनिया ये भी कह सकती है कि जी ये तो कनाडाई नागरिक है अब, और आप कनाडा पर इसलिए आरोप लगा रहे हो कि कनाडा ने आप पर आरोप लगाया है। इसीलिए मेरे हिसाब से ये कार्रवाई अगर हफ्तों पहले या महीनों पहले हो जाती तो बढ़िया होता। आज हम दुनिया को ये कह सकते थे कि देखिए, कनाडा के आरोप लगाने से पहले ही सैकड़ों ऐसे टेररिस्ट और गैंगस्टर हैं जिन्होंने कनाडा को अपना हब बना के रखा हुआ है, और कनाडा उन पर कार्रवाई नहीं करता। इसके अलावा भारत की तरफ से एक कार्रवाई ये भी हुई है कि कनाडा का जो एक फेमस सिंगर था, उसका एक बहुत बड़ा कंसर्ट मुंबई में होने वाला था, वो भारत की प्राइवेट कंपनियों ने खुद मिलकर ही कैंसिल कर दिया है। सरकार का उसमें फिलहाल कोई एंगल नहीं है, लेकिन कंपनियों ने खुद राष्ट्र समर्थन में ये कर दिया है। और ये एक बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि ये सिंगर खालिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पकड़ा गया था। यानी कि ओवरऑल देखें तो आज भारत की तरफ से जोरदार कनाडा के ऊपर प्रहार किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कनाडा इनका रिस्पॉन्स क्या देता है और फिर भारत इस पर क्या कार्रवाई करता है। मैं आपको सारी अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।